तो भाई टोहाना की राजनीति में एक बड़ा तूफान आने वाला है और वो तूफान कौन लेके आने वाले हैं? बाबा जी। तो आप असमंजस में पड़ गए होगे कि बाबा जी कौन आगे तूफान ले आने वाले। तो भाई हम पहुंचे गांव दारसुल के अंदर। बाबा भोलेनाथ जी जो लगातार कांग्रेस पार्टी में आप देखते हुए पूरे हरियाणा के अंदर ज्वाइनिंग की बात है या फिर वो टोहाना के अंदर बात करें तो लोगों के अंदर जो है लगातार जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और बाबा जी क्या टिकट मांग रहे हैं या फिर वो कांग्रेस के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बाबा जी अंदर बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। उनसे थोड़ा सा टाइम हमने लिया है। तो बाबा जी नमस्कार। तो आप देख सकते हैं बाबा जी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं और बाहर गए हुए थे तो थोड़ी देर के लिए आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप सभी आपके दर्शकों को, चाहने वालों को, टीबीएन न्यूज़ के और सभी पत्रकार साथियों का आपका स्वागत है दारसुल गुरु गोरखनाथ मठ में। सबको राम राम। तो बैठ जाऊं बाबा जी में? आप ये ले लो। हाँ ये दे दो, ये ले लो। तो बाबा जी बीजेपी में तो बहुत बाबे देखे थे, कांग्रेस में एक ऐसा बाबा है जो मतलब जिसने अपने चर्चा खूब करवा रखी है। टोहाना की बात करें, बाहर की बात करें, ज्वाइनिंग की। तो कांग्रेस के अंदर क्या करना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी में गिल साहब, हुड्डा साहब हमारे नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के हम समर्पित कार्यकर्ता हुड्डा साहब के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पूरी लोकसभा क्षेत्र सिरसा में और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हो चाहे टोहाना हो। तो एक आधा ये भी कह दिया जी कि बाबा जी तो अपना सब कुछ त्याग कर बाबे होकर है। भैया आपने राजनीति में आने का मतलब कैसे सोचा कि राजनीति में आ जाए? राजनीति में आने का मेन मकसद है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नेता हैं और कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। 9 साल के पिछले हुड्डा साहब के राज में लगा लो, पीछे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश में और देश प्रदेश में सरकार रही। कांग्रेस पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी पार्टी में मतलब तानाशाही है और लोगों के काम नहीं हो रहे। आप अपने टोहाना में देख लो, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के मतलब तीनों एमएलए जसपा बीजेपी गठबंधन के हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। तो बाबा जी क्या देखते हैं आप कांग्रेस के अंदर की मतलब ज्वाइनिंग भी चल रही है और टोहाना के अंदर आप और क्या हलचल करने वाले हैं? क्योंकि लगातार उम्मीदवार भी बढ़ने लग रहे हैं जैसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनने के आसार नज़र आ रहे हैं जैसे हरियाणा के अंदर, तो उसी तरीके से मतलब नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो टोहाना में लगता नहीं आपको बहुत ज़्यादा हो गए? टोहाना में अच्छी बात है, गिल साहब जितने साथी होंगे पार्टी को मजबूत करेंगे। हुड्डा साहब को, उदय भान जी को मजबूत करेंगे। रही टिकट की बात, कांग्रेस हम हाईकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी जिसको उम्मीदवार बना करके टोहाना में भेजेंगे उसके साथ सभी जी जान से लगेंगे और हज़ारों वोटों से टोहाना की सीट जीत करके चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और उदय भान जी की झोली में डालेंगे। तो बाबा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप उसको ही मुख्यमंत्री क्यों देखना? क्योंकि और भी कांग्रेस में नेता घूम रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अच्छा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में अभी तक पिछले 9 साल का राज देखा है ना हुड्डा साहब का। तो 36 बिरादरी का भला हुड्डा साहब ने किया है और आने वाले मुख्यमंत्री जिनको जनता चाहती है वही मुख्यमंत्री बनता है। तो हरियाणा प्रदेश के हर हल्के में हुड्डा साहब को चाहने वाले बैठे हैं और पूर्ण बहुमत से हुड्डा साहब सीएम आ रहे हैं। तो बाबा जी एक काम की बात जो आखिर में कि मतलब जो टिकट की बात हम करें तो क्या बाबा जी भी चुनाव लड़ने वाले हैं? ऐसी कोई बात नहीं गिल साहब, मैंने तो कभी भी अपने हल्के में, डिस्ट्रिक्ट में, लोकसभा में या पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी आदमी को ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं ताकि हुड्डा साहब सीएम बने और किसानों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, सबका भला हो। तो बाबा जी आखिर में जैसे बड़ौदा उपचुनाव का मैंने देखा था काफ़ी कि कांग्रेस के अंदर 2 गुटों में आपस में टिकटों को लेकर खींचतान हुई। उसी के बीच एक तीसरे उम्मीदवार को कांग्रेस ने अपना आशीर्वाद दे दिया। तो अगर टोहाना में ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे उम्मीदवार खींचतान है कि बाबा जी को ही आगे रखा जाए, अगर हाईकमान ऐसा आदेश करती है तो हम जरूर सोचेंगे इस मामले में। हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, उदय भान जी जो फैसला करेंगे मंजूर होगा। और रही टिकट की बात, चाहे टोहाना नहीं, हरियाणा प्रदेश पूरे में लॉयल्टी काम करेगी। जो पार्टी के लिए काम करेगा मजबूती के साथ और नेताजी के साथ जो कंधे से कंधा मिला करके सुख दुख में खड़ा रहेगा, हुड्डा साहब उसको टिकट देंगे और वो विजयी होगा। तो बाबा जी जैसे आप लगातार दीपेंद्र जी के साथ भी लगातार नजर आते हैं कार्यक्रम में बाहर भी, तो टोहाना में भी कोई आगे आप कोई ऐसा कार्यक्रम या दीपेंद्र जी या कुछ मतलब कार्यक्रम लेके आ रहे हो? हाँ, बिल्कुल। अभी प्रोग्राम करेंगे दीपेंद्र जी के। बड़े बड़े जितने गांव हैं, जमालपुर है, समैन है, कनडी है, जांडली है, लहरी है, दारसुल है, इन बड़े बड़े गाँव में दीपेंद्र जी आएंगे और गाँव टू गाँव लोगों से मिलेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे।
तो शुक्रिया जी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब लगातार, हालांकि अभी समय है चुनाव में, लेकिन जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई है। कांग्रेस में भी लगातार ज्वाइनिंग के कार्यक्रम बढ़ रहे हैं और बाबा जी ने जैसे बताया है, अगर कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी उन्हें बखूबी निभाने के लिए तैयार है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। ये देखना होगा कि आखिर जनता का मूड इस बार कैसा होगा और कांग्रेस पार्टी अपने टिकट का आशीर्वाद जो है टोहाना के अंदर किसको देती है। तो फिलहाल आगे फिर व्यक्ति विशेष में मिलते हैं, बने रहें TVN न्यूज़ के साथ।